हर किसी के पास ड्रीम्स है, हर कोई चाहता है सक्सेसफुल बनना, बट स्टिल सक्सेस बहुत ही लिमिटेड लोगों को मिलती है। एक्चुअली ऐसा होता इसलिए है क्योंकि या तो हम बहुत ज़्यादा सपने देखते हैं और हमारी इमेजिनेशन में इतने खो जाते हैं कि हम उसी को रियलिटी समझते हैं, या तो हम काम को इस तरह से करते हैं कि उसमें बिल्कुल खो जाते हैं, कुछ सोचता ही नहीं, ना कुछ प्लान करते हैं ना कुछ सोचते हैं, बस उसको करते रहते हैं। इसी के कारण हमें ऑन टाइम सक्सेस नहीं मिलती। सो आज हम एक ऐसे टॉपिक को पढ़ने जा रहे हैं जिसके थ्रू हम हमारे फ्यूचर गोल्स को कैसे सेट करना है और उसको ऑन टाइम किस तरह से अचीव करना है, ये सीखेंगे। हेलो गाइस, वेलकम बैक टू अवर यूट्यूब चैनल मिस्टर एंड मिसेस कॉमर्स गुरु। आज हम बात करने वाले हैं प्लानिंग की। व्हाट इज प्लानिंग? प्लानिंग इज थिंकिंग बिफोर डूइंग समथिंग। फ्यूचर में होने वाली है उसको पहले से ही सोचना और वहां तक पहुंचने के लिए एक पाथ क्लियर करना, एक स्टेप टू स्टेप एक प्रोसेस डिजाइन करना जैसे हम हमारे गोल्स तक इजीली पहुंच पाए। ओके, सो प्लानिंग का मतलब क्या हुआ यहाँ पे कि एक फ्यूचरिस्टिक प्रोसेस है जिसमें हमारा जो टारगेट है वो फ्यूचर में अचीव होने वाला है, बट उसके लिए हम तैयारी, उसके लिए हम प्रिपरेशन पहले से ही करते हैं। ये चीज कहलाती है, ये कंसेप्ट कहलाता है प्लानिंग। सो अब देखते हैं प्लानिंग की डेफिनेशन। थिंकिंग इन एडवांस व्हाट इज टू बी डन। यहां पर हम सोच रहे हैं कि क्या करना है, एक्चुअल में करना क्या है। ओके, मैंने डिसाइड किया कि मुझे एक YouTube चैनल ओपन करना है और अपने स्टूडेंट्स को, अपने फ्रेंड्स को हमारे कंसेप्ट्स के बारे में समझाना है। ओके, व्हाट इज टू बी डन, मेरा परसेप्शन जो है वो क्लियर हो चुका है। व्हेन इज टू बी डन, व्हेन इज टू बी डन का मतलब करना कब है, ये तो सोच लिया कि लेक्चर बनाना है, वीडियो लेक्चर्स डिलीवर करना है YouTube के थ्रू, बट करना कब है, व्हेन इज टू बी डन। एक स्पेसिफिक डेट, एक टारगेट डेट सोची कि इसके बाद जो है वीडियोस अपलोड करना शुरू होंगे, क्राउड आएगा और मैं बहुत अच्छे अच्छे कंटेंट के साथ डिलीवर होऊंगा। सो व्हेन इज टू बी डन क्लियर हुआ। आफ्टर दैट हाउ इट इज टू बी डन, करेंगे कैसे, वो कौन कौन से तरीके हैं जिसके थ्रू मैं आपके सामने अपने लेक्चर को डिलीवर कर सकता हूं। सो मैंने डिफरेंट सोर्सेज देखे क्या क्या तरीके हो सकते हैं, बट मुझे मोस्ट सुटेबल तरीका लगा एक बोर्ड के थ्रू अपने लेक्चर को डिलीवर करना। सो हाउ इट्स टू बी डन मींस कौन कौन से तरीके हो सकते हैं उस काम को करने के, कैसे हम करने वाले हैं, एंड बाय whom इट शुड बी डन, करेगा कौन उस काम को, जो हमने प्लान बनाया उसको एक्चुअल में इंप्लीमेंट करेगा कौन। सो यहां पर हम लेक्चर दे रहे हैं, मतलब मैं और मेरी वाइफ, हम दोनों मिलके आपके सामने अलग अलग इंटरेस्टिंग फैक्ट्स के साथ जो कॉमर्स के कंसेप्ट है उसको बहुत इजीएस्ट वे में सॉल्व करते हैं। सो एक कंप्लीट प्रोसेस के थ्रू हमने ये जाना काम कौन सा होगा, कैसे होगा, कब करना है और करेगा कौन, यही प्रोसेस कहलाती है प्लानिंग। बात करते हैं फीचर्स की। सो फर्स्ट हमारे पास जो फीचर है दैट इज गोल ओरिएंटेड। विदाउट एनी गोल हम प्लान नहीं कर पाते। आपके पास भी यहां पर क्या है, एक गोल है, टारगेट गोल है जिसके थ्रू आप यहां पर वीडियो देखने आए हो। ओके, अगर कोई गोल नहीं होता, कोई परसेप्शन दिमाग में नहीं होता, तो आप अपना टाइम यहां वेस्ट क्यों करते। यू हैव अ टारगेट गोल कि मुझे एग्जाम में बहुत अच्छे मार्क्स क्लियर करना है, मुझे एग्जाम में बहुत अच्छे मार्क्स स्कोर करना है, दैट्स व्हाई यू आर हियर। सो गोल ओरिएंटेड प्रोसेस मींस इट इज अ प्रोसेस जहां पर हमारे पास पहले से ही एक सेट टारगेट होना जरूरी है। उस सेट टारगेट को अचीव करने के लिए हम लिंक्ड प्रोसेस बनाते हैं, हम स्टेप बाय स्टेप काम करते हैं। सो गोल ओरिएंटेड। परवेसिव, एक छोटा बच्चा जब उसको थोड़ी थोड़ी पॉकेट मनी मिलती है ना, तो वो भी सोचता है कि मैं इसको खर्च कैसे करूंगा, मैं मम्मा के लिए कैसे गिफ्ट लाऊंगा इस पॉकेट मनी से। और वहीं पर हम अगर पेरेंट्स की बात करें तो पेरेंट्स भी ये सोचते हैं कि हमारी जो मंथली सैलरी है उस मंथली सैलरी में हम घर को कैसे चलाएंगे। और यहां तक कि इवन प्राइम मिनिस्टर भी ये देखते हैं कि मैं पूरे देश को कैसे चलाऊंगा। और मल्टीनेशनल कंपनीज में जो ट्रेड करने वाले ऑर्गेनाइजेशंस है वो वहां पर ये सोचते हैं कि हम इंटरनेशनल ट्रेड कैसे करेंगे। सो कहीं ना कहीं इट इज ऑल परवेसिव, एप्लीकेबल इन एवरी ऑर्गेनाइजेशन। चाहे घर की बात करें, चाहे हॉस्पिटल्स की बात करें, स्कूल्स की बात करें, ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन की, शेयर मार्केट की बात करें, हर जगह पर प्लानिंग एंड फोरकास्टिंग होती है। ओके, सो आफ्टर दैट बात करते हैं हम कंटिन्यूअस एक्टिविटी। इट इज अ कंटिन्यूअस एक्टिविटी। कंटिन्यूअस प्रोसेस का मींस पापा की सैलरी एक बार आती है, एक मंथ में आके पूरी खत्म हो जाती है, या उसका कुछ पोर्शन बचता है उसको हम नेक्स्ट मंथ के लिए लेके जाते हैं, या उसको सेव करते हैं कुछ पोर्शन को, कुछ को इन्वेस्ट करते हैं। क्या ऐसा होता है कि पापा एक महीने ही कमा रहे, पूरे साल भर घर पे बैठे हुए हैं? नहीं होता ना। सो पापा
कंटिन्यूअसली हमारे जो फादर है वो कंटिन्यूअस ड्यूरिंग द मंथ काम करते रहते हैं, ड्यूरिंग द मंथ एक्सपेंसेस भी करते हैं, सेविंग भी करते हैं, इन्वेस्टमेंट भी करते हैं। तो पापा एक्चुअली कर क्या रहे हैं, पूरे साल कंटिन्यूअसली लगातार, जैसे ही मंथ खत्म होता है नेक्स्ट मंथ की प्लानिंग, उस मंथ के बाद फिर उसके बाद के नेक्स्ट मंथ की प्लानिंग। सो इट इज ऑल कंटिन्यूअस। बिजनेस ने सेट टारगेट किया कि इस साल के एंड तक 5 लाख यूनिट जो है वो बननी चाहिए। मैन्युफैक्चर हो गई, एट द एंड ऑफ ईयर थोड़ी सी ऊपर नीचे हुई, डिजायर्ड प्रॉफिट था वो अचीव हो गया। क्या नेक्स्ट ईयर की कोई प्लानिंग नहीं होगी? यस, एक्चुअली होगी प्लानिंग, बट वहां पर हम जो हमने पास में मिस्टेक्स किए उसको सुधार के कुछ चेंजेस करेंगे हमारी प्लानिंग में। दैट्स व्हाई इट इज कंटिन्यूअस प्रोसेस। प्राइमरी फंक्शन हमने देखा बिजनेस मैनेजमेंट में बहुत सारी एक्टिविटीज, बहुत से प्रोसेस करनी पड़ती है, प्लानिंग, ऑर्गेनाइजिंग, स्टाफिंग, डायरेक्टिंग, कंट्रोलिंग, बहुत सारे काम। बट प्राइमरी फंक्शन, प्राइमरीली हमको क्या करना है, प्लान करना है। जैसे एक बिल्डिंग की जो नींव होती है ना, जो बेस होता है, वो अगर मजबूत नहीं है तो ऊपर तक के फ्लोर्स में उतनी ज्यादा मजबूती नहीं होगी। क्या होगा कि जितना बेस मजबूत है आपका, उतना ही लेयर्स आप ऊपर बिल्डिंग पे चढ़ाते रहते हो। ओके, उससे फर्क नहीं पड़ता ऊपर कितनी मंजिल चढ़ रही है, बट बेस बहुत जरूरी है। सो प्लानिंग क्या करता है, आपके गोल्स को अचीव करने में, टारगेट को अचीव करने में, कोऑर्डिनेशन के एस्टैब्लिशमेंट में हेल्प करता है। ओके, सो इट इज अ प्राइमरी फंक्शन। चॉइस मेकिंग एक्टिविटी। चॉइस मेकिंग एक्टिविटी कैसे? सपोज यू हैव 1000 रुपीज। मैं अगर आपको बोल रहा हूं कि आपके पास 1000 रुपए है और आप जाओ मार्केट और आपको लाने हैं कुछ क्लॉथ्स में या तो आप 2 टी शर्ट्स ला सकते हो, एक टी शर्ट और एक जींस ला सकते हो, या तो 2 जींस ला सकते हो। सो यू हैव चॉइस। आपके पास उस 1000 को खर्च कैसे करना है, इसकी बहुत सारी चॉइसेस हैं। सो वैसे ही हमारे पास प्लान जब हम करते हैं ना, तो बहुत सारी चॉइस रहती है। मैं ये भी कर सकता हूं, ऐसे कर सकता हूं, अब कर सकता हूं, आज नहीं कल करूंगा, कल नहीं 1 महीने बाद करूंगा। सो बहुत सारी चॉइसेस हैं। उन चॉइसेस में से हम क्या करते हैं, सॉर्टिंग करते हैं। उन सॉर्टिंग के थ्रू हम हमारे गोल्स के लिए जो मोस्ट अप्रोप्रिएट एक्टिविटीज हैं उनको अलग करते हैं। ओके, सो दैट्स व्हाई इट इज कॉल्ड चॉइस मेकिंग फंक्शन, चॉइस मेकिंग एक्टिविटी। आफ्टर दैट फॉरवर्ड लुकिंग मतलब पास में हुई गलतियों से कुछ सीखना और हमारे फ्यूचर की परफॉर्मेंस को बहुत अच्छे से इफेक्टिवली अचीव करना। दैट्स व्हाई इट इज कॉल्ड फॉरवर्ड लुकिंग फंक्शन। आफ्टर दैट इट इज अ डायनामिक प्रोसेस मतलब क्या, बिना सोचे समझे अगर आप काम करते हो, बिना सोचे समझे किसी भी टारगेट को अचीव करने के लिए चले गए, सो यहां पर बहुत रिस्क है। ये मार्केट कंप्लीटली चेंजिंग है। यहां पर हर कोई फोर्सेस अटैक कर दिए बिजनेस पे। इकोनॉमिकल फोर्सेस ने अटैक किया, लीगल फोर्सेस ने अटैक किया, पॉलिटिकल फोर्सेस ने अटैक किया। सो डायनामिक एनवायरनमेंट में बिजनेस के सर्वाइवल के लिए जो चीज जरूरी है वो है प्लान। ओके, एक स्टूडेंट की अगर हम बात करें तो वो भी सोचता है कि मेरे अच्छे मार्क्स क्यों नहीं आते, मेरे पास वाला जो बंदा बैठा हुआ है जो मुझसे भी ज्यादा अच्छा नहीं है पढ़ने में, बट स्टिल वो क्या करता है ऐसा जिससे उसके मार्क्स बहुत अच्छे आते हैं। सो फर्क यही है, वो प्लान करता है कब रिवीजन करना है, कब कौन सा सब्जेक्ट पढ़ना है, एक शेड्यूलिंग करता है। दैट्स वाई वो आपसे ज्यादा स्कोर करता है। सो इट इज अ डायनामिक फंक्शन इसलिए बोला हमने कि चेंजिंग एनवायरनमेंट में बिजनेस को प्रोटेक्शन देना, बिजनेस के सर्वाइवल के लिए जो चीज जरूरी है वो है प्लान। आफ्टर दैट बात करते हैं हम इंपॉर्टेंस की। सो व्हाट आर द इंपॉर्टेंस ऑफ प्लानिंग? फर्स्ट ऑफ ऑल इट फोकस ऑन गोल एंड इट्स अचीवमेंट। हमने जो टारगेट सेट किया है, हमने जो गोल्स बनाए हैं, उसको ऑन टाइम अचीव करने में हेल्प करता है हमारी प्लानिंग। आफ्टर दैट बात करें मिनिमाइज अनसर्टेनिटी। फ्यूचर इज फुल ऑफ रिस्क। जस्ट अभी हमने देखा कि फ्यूचर में क्या है, बहुत रिस्क है, अनसर्टेनिटी है, बट उस अनसर्टेनिटी को भापना और उस अनसर्टेनिटी को बहुत मिनिमाइज रखना, हमारे बिजनेस के ऑपरेशंस को इस तरह से इतनी स्मूथ बनाना ताकि हम उस रिस्क में भी बाहर निकल सके। तो बात करते हैं हम पैंडेमिक सिचुएशन, कोरोना। एट दैट टाइम जिसने फोरकास्टिंग की थी, जिसने प्लानिंग किया था कि कोरोना जो है चाइना से फैल रहा है बट वो इंडिया भी आ सकता है, बहुत से लोग चल कर रहे थे, वो ये सोच रहे थे कि वो तो चाइना में है, चाइना से इंडिया कैसे आएगा। फिर वो जब इंडिया आ चुका था तो इंडिया के बाद उन्होंने सोचा वो तो अभी दिल्ली में, हमारे घर के आसपास में कैसे आएगा। जब वो आपके स्टेट में आ चुका था तब आप सोच रहे थे कि ये तो हमारे स्टेट में फैल रहा है ना, हमारे एरिया तक कैसे आएगा। जब वो एरिया तक आ चुका है तब आप सोच रहे हो कि ये तो एरिया में है, मेरे घर के पास में थोड़ी ना है कोरोना, किसी को कोरोना थोड़ी ना हुआ है। बट अल्टीमेटली जब घर के पास भी कोरोना आ गया तब समझ पड़ा एक्चुअल में कोरोना आ चुका है।
सो यहां पर आप अनसर्टेनिटी को फेस नहीं कर पा रहे हो, उसका प्रिडिक्शन पहले से नहीं कर पा रहे हो, बट इफ यू हैव अ प्लानिंग, सो ऐसी जगह पर आप ऐसी सिचुएशंस को पहले से ही फोरकास्ट कर सकते हैं। इन दैट सिचुएशन अगर मान लो 2 पर्सन है, दोनों के पास फंड थे, 50-50 लाख रुपीस थे। एक पर्सन ने क्या किया, कोरोना के जस्ट पहले वाले टाइम पे क्लॉथ इंडस्ट्री में पैसा लगाया। एक जो पर्सन था जिसने क्लॉथ्स में पैसा लगाया, उसने एक बड़ी सी शॉप, बड़ा सा बिजनेस आउटलेट ओपन किया जहां पर वो क्लॉथ्स की डीलिंग कर रहा है। ओके, कोरोना से जस्ट पहले 2-3 महीने पहले की बात कर रहा हूं, उसने शुरुआत की किससे, क्लॉथ्स के बिजनेस से, गारमेंट सेलिंग से। और वहीं पर जो दूसरा बंदा था जिसके पास सेम 50 लाख रुपीस थे, उसने प्रेडिक्शन किया, उसने ये देखा कि फ्यूचर अनसर्टेनिटी में क्या होने वाला है, कोरोना आने वाला है, कोरोना बाहर से इंडिया में आने वाला है। सो उसने क्या किया, अपने 50 लाख को यूटिलाइज किया, फार्मास्यूटिकल बिजनेस ओपन किया, मेडिकल ओपन कर ली, बहुत सारे मास्क का या सैनिटाइजर्स का उसने स्टॉक कर लिया। सो इन फ्यूचर मुझे ये बताओ आप कि प्रॉफिट किसको हुआ? प्रॉफिट उस पर्सन को हुआ जिसने उस अनसर्टेनिटी का प्रेडिक्शन पहले से ही कर लिया, ना कि उस पर्सन को जो बहुत ही ज्यादा ह्यूज लॉस फेस करने वाला है इन फ्यूचर। सो दैट्स व्हाई इट इज कॉल्ड मिनिमाइजिंग अनसर्टेनिटी। रिस्क ऑफ अनसर्टेनिटी को मिनिमाइज करता है। आफ्टर दैट इफेक्टिव कंट्रोल, अगर आपके पास प्लान है तो आप बहुत अच्छे से कंट्रोल, इसको बहुत ही अच्छे एग्जाम्पल से समझते हैं। मेरे साथ एक सिचुएशन होती है कि जब भी मैं वेजिटेबल मार्केट जाता हूँ ना, तो मम्मा बार बार कॉल करती है, मैं कंफ्यूज हो जाता हूँ लाना क्या है एक्चुअल में। मैं कुछ भी लेके आ जाता हूँ और फिर जब घर आता हूँ एटलीस्ट, तो मम्मी पूछती ये लाया, बोलता नहीं भूल गया। फिर मम्मी पूछती और कुछ, और धनिया लाया, मिर्ची लाया, ये सब चीजें लाया, बोलता अरे ये सब भी था क्या, ये भी लाना था, भूल जाते हैं। बट फिर हमने डिसाइड किया, बार बार यही होता है, हम जाते हैं, हम काम करते हैं, बट घर पे आने के बाद मम्मी के फिर वही डांट सुनते रहते हैं। सो फाइनली मैंने क्या किया, एक चार्ट बनाया, उसमें मैंने पहले से ही मम्मा से पूछ के कि अब करना क्या है, लाना क्या है, मुझे पहले ही बताओ। मम्मी ने बोला ये लाना, ये लाना, ये लाना। मैंने लिस्ट बनाई, मैं गया मार्केट, लिस्ट के अकॉर्डिंग टिक करते करते सारे आइटम्स को ले लिया। अब बास्केट लेके जब घर आया, हमारी मम्मी ने बोला बेटा समझदार हो गया तो मम्मा बहुत खुश उस दिन। क्यों? बिकॉज हमने जो काम किया वो अकॉर्डिंग टू प्लान के साथ कंट्रोल, प्लान के साथ कोऑर्डिनेशन किया, तब जाके हमारा जो टारगेट गोल है वो बहुत अच्छे से अचीव हुआ। सो प्लानिंग से क्या हुआ, इफेक्टिव कंट्रोल आता है बिजनेस में। प्लान के साथ काम हो रहा है, काम को देखते हुए आप टिक करते रहो क्या हो रहा है एक्चुअल में, जो आपने सोचा है वही हो रहा है या नहीं। सो दैट्स व्हाई इट इज वेरी इफेक्टिव इन कंट्रोलिंग। आफ्टर दैट इनोवेशन एंड क्रिएटिविटी। प्लानिंग करता कौन है? प्लानिंग वो पर्सन्स करते हैं जो बिजनेस में ऑलरेडी एज ए एम्प्लॉय वर्क कर रहे हैं, जो एक्सपीरियंस पर्सन है, जिन्होंने बिजनेस के हर फेजेस को देखा है, बिजनेस को फेल होते भी देखा है, बिजनेस की ग्रोथ भी देखी है, बिजनेस में क्या काम होता है सब देखा है। उन्होंने देखा है कि बिजनेस में कौन सा प्रोडक्ट किस तरह से बनता है, उनके पास प्रॉपर नॉलेज है, बहुत सालों का एक्सपीरियंस है। ये लोग बैठ के करते हैं प्लानिंग। इनके पास होती है इनोवेशंस, क्रिएटिविटी। जैसे एक आर्टिस्ट के पास इनोवेशंस एंड क्रिएटिविटी होती है, वो अपनी सोच को अपनी आर्ट में उकेरता है, वो अपनी सोच को अपने आर्ट में क्या करता है, कन्वर्ट करता है। वैसे ही यहां पर